एवरीवन, वेलकम टू डीवीबी। और कैसे हैं आप सब लोग? और आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल सही हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और मेरी कच्चे चावल की वीडियो पे कंटिन्यूसली कमेंट्स आ रहे हैं और एक एक का मैं रिप्लाई भी कर रही हूँ, लेकिन हो भी सकता है बीच में बहुत सारे कमेंट छूट गए हों। तो बहुत से कमेंट, बहुत से सवाल ऐसे थे जो लोग पूछना चाहते थे और कमेंट बॉक्स में मैं इतना सब कुछ टाइप नहीं, मतलब मुझे इतना नहीं मिल पा रहा था कि मैं अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाऊँ। उसी की वजह से मुझे लगा कि मुझे एक इंडिविजुअल वीडियो बनाना चाहिए आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप उस चीज़ को पसंद कर रहे हो, और सबसे बड़ी बात कि ये चीज़, ये टॉपिक एक काफ़ी सीरियस टॉपिक है और मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को हमें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक ये बात पहुंचानी चाहिए। मैं ऑलरेडी अपने बैक वीडियोस में भी ये बात बोल चुकी हूँ कि मेरी फैमिली में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कच्चे चावल को खाते हैं। और क्योंकि मेरे व्यूअर्स, मेरे व्यूज़ अभी इतने हज़ारों में तो हैं बट लाखों में नहीं है, और मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वीडियोस जो मेरे कच्चे चावल की, स्लेट पेंसिल, मैंने बहुत सारी मुल्तानी मिट्टी, और मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ ये एक टाइप की जो बीमारी होती है उसको पाइका बोलते हैं। पाइका वो बीमारी होती है जिसमें हम कुछ ऐसी चीज़ें खाने का मन करता है जो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। तो अगर आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लोगों तक पहुँचाएंगे, तो ये मेरी बात लोगों तक पहुँचेगी और उनके लिए ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगेन इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ ये वीडियो बनानी चाहिए, इवन शेयर करनी चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस थे, काफ़ी सारी लेडीज़ भी थी कि मैडम क्या आपको मतलब मैं बहुत ज़्यादा कच्चे चावल खाती हूँ तो क्या मुझे कैंसर हो सकता है? तो मैं आपको बताती हूँ कि ये चीज़ हमने बोली कि हाँ कैंसर हो सकता है, लेकिन इसका चांस काफ़ी हद तक कम होता है। कैंसर होने का चांस काफ़ी हद तक कम रहता है, लेकिन ये हार्मफुल बहुत है। अगर 1% भी है या 2% भी है तो वो भी बहुत ज़्यादा रिस्की है। क्यों, मतलब हम लोग और लेकिन हम 1% का भी रिस्क क्यों ले, है ना? और मैं सबसे ज़्यादा आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं कच्चे चावल, वो किस चीज़ के लिए होते हैं? कच्चे चावल सबसे ज़्यादा डेंजरस इसलिए होते हैं, ये हमारे अंदर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम कर देते हैं। वैसे तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो डायबिटिक प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज़ जिन लोगों की होती है वो जेनेटिक होती है, इन द सेंस वो हमारे दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा से आई हुई होती है। लेकिन कच्चे चावल, अगर आप इतने कच्चे चावल खाते हैं तो इतने कच्चे चावल खाने का मतलब है 10 चम्मच चीनी खाने के बराबर। मतलब उसके अंदर इतना शुगर होता है कि 10 चम्मच चीनी खाना का मतलब है आप कि अगर इतने कच्चे चावल खा रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि आपके लिए कितना डेंजरस होगा। इससे आपकी ज़्यादा चीनी खाने की वजह से भी, बोलते हैं ना कई बार, वैसे तो ये जेनेटिक होता है लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा शुगर खाने की वजह से भी हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हमें डायबिटिक इशू हो जाता है, हम डायबिटिक हो जाते हैं, डायबिटीज़ हो जाती है हमें, जिसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम है। डायबिटीज़ की वजह से हमें बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, अगर आपने कभी सुना भी होगा कि अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं हमारे पूरी बॉडी में, हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो सबसे पहले डॉक्टर आपसे पूछता है कि आपको शुगर है, क्या आपको, आपकी फैमिली में किसी को शुगर है? और अगर हम बोलते हैं हमने चेक नहीं करा या हमारे घर में किसी को है, तो वो सबसे पहले, नहीं भी होती तो सबसे पहले वो ये बोलते हैं कि पहले आप अपनी शुगर चेक कराएं। पैरों की प्रॉब्लम, पैरों के दर्द की और बॉडी दर्द की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो जाती है डायबिटीज़ की वजह से। और मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि कैलोरीज, चीनी के अंदर कितनी कैलोरीज होती है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये हमें मोटापे की परेशानी भी देता है, जिससे हम फैटी हो जाते हैं, मोटापा बढ़ जाता है, हम मोटे हो जाते हैं। जैसा कि अगर हम कभी पतले होने का सोचें या हम डाइटिंग करने का सोचें तो सबसे पहले हम लोगों को क्या बोलते हैं कि
कैलोरीज वाली चीज़ें लेना बिल्कुल बंद कर दो, मीठा बिल्कुल बंद कर दो, आलू बंद कर दो, चावल बंद कर दो। हमें सबसे पहले यही चीज़ बोली जाती है। अगर आप में से किसी ने कभी पतले होने के लिए या डाइटिंग करी हो तो आप लोगों को सबसे पहले यही चीज़ बोली जाएगी। और कच्चे चावल के अंदर इतनी ज़्यादा कैलोरीज होती हैं जो हमारे मतलब हमें फैट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, हमारे को मोटापे की प्रॉब्लम हो जाती है, फैट इशू हो जाता है, जिसकी और उसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियों को फेस करना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों का मेरे को ये कमेंट आया, दी मैं ना एक कटोरी भर चावल खा लेती हूँ। तो अगर एक मुट्ठी चावल के अंदर इतनी चम्मच चीनी होती है तो आप सोच सकते हैं कि एक कटोरी चावल के अंदर कितनी कैलोरीज होंगी, और वो कैलोरीज आपकी बॉडी के लिए कितनी ज़्यादा हार्मफुल होंगी। वो आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम दे सकता है, वही आपको मोटापे की दिक्कत दे सकता है, और मोटापे की दिक्कत की वजह से ऑलरेडी हमारी बॉडी में इतनी ज़्यादा बीमारियां हो जाती हैं। और दूसरी एक और चीज़ है, अगर आप इस टाइम में देखें तो वैसे हमारे यहाँ का खान पान ऐसा है, बचपन में बच्चे लोग बहुत ज़्यादा चॉकलेट मीठा ये सब खा के ऑलरेडी दांत इतने ज़्यादा ख़राब कर लेते हैं। और इससे जो मेरे को कमेंट भी आया था इवन कि हाँ दी मेरे को दांतों में इस साइड बहुत ज़्यादा पेन रहता है। तो हाँ, कच्चे चावल खाने से आप देखें कि कच्चे चावल कितने ज़्यादा टाइट होते हैं, और जब हम उनको अपने दांतों से प्रेशर से दबाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इससे दांतों की प्रॉब्लम हो जाती है, दांतों में दर्द हो जाता है, और दांतों की दर्द की वजह से हमारा क्यों आप देखिए कि अगर हम किसी चीज़ को टाइट टाइट ऐसे करके दबाते हैं तो हमारे सर में भी दर्द करता है। तो यही कुछ सवाल थे जो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को बताने चाहिए, और शायद आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और मेरे को तो अभी तक ऐसा लगा था कि मेरे ही, और गाइज जब मैंने ये वीडियो बनानी स्टार्ट करी थी ना तो सीरियसली मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कच्चे चावल से रिलेटेड कि मतलब इसकी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है या इतने सारे लोग। और जब मैंने देखा कि इतने सारे लोग, इतने व्यूज़ आ रहे हैं, इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं वीडियोस पे, तो मुझे लगा कि शायद ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि आगे जाके आपको बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को काफ़ी शेयर करें ताकि लोगों तक इसकी जानकारी भरपूर पहुँचे, और इसको छोड़े। कई लोगों का मेरे पास मैसेज आता है दी मैं नहीं छोड़ पा रही या मेरे को नहीं हो पा रहा, तो उससे रिलेटेड भी मैंने अपने चैनल पर वीडियो बनाई हुई है। और पाइका जब मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पाइका से रिलेटेड, पाइका उन चीज़ों से होती है जो चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए, कच्चे चावल, मुल्तानी मिट्टी, स्लेट पेंसिल, इवन नेल बाइटिंग। तो आप प्लीज़ ये मेरी वीडियोस को देखें, इन्हें शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी।